हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज एक बिग अपडेट लेके आया हूं जो जेपीएस से रिलेटेड है, झारखंड जेट एग्जाम 2025, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। आज इन तमाम जेट के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसका क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसमें कौन कौन सा एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर सकता है, इसका क्या क्या सिलेबस है, इसका प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, इसका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, इन तमाम चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि झारखंड में जो आने वाली है अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जो बहुत सारे एप्लीकेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण सेशन होगी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, इसलिए हम लोगों के लिए काफी रिक्वायर्ड है। और बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेंट है जिनको जानकारी नहीं है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, जेट का सिलेबस क्या क्या है, कितने अंकों का एग्जामिनेशन होगा और इसकी आयोग जो है नियुक्ति की क्या प्रक्रिया रखा है। तो देखिए, सबसे पहले जेट जो एग्जाम होगा ये किसके लिए है। जेट जो एग्जाम है, जेट एग्जाम के बेसिस पे हम लोग झारखंड असिस्टेंट जो प्रोफेसर है अपकमिंग, उसकी वैकेंसी को फुलफिल की जाती। ऐसे इसका फुल नेम है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। जेट का फुल क्या नाम हुआ, तो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस जेट क्वालिफाइड करते हैं तो इस जेट के माध्यम से हम झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब इसमें आगे हम लोग चर्चाएं करेंगे, इसको प्रिपरेशन कैसी करनी है, इसका प्रक्रियाएं क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे जेट जो है, जेट का जो एडवर्टीजमेंट आने वाला है, अब कुछ ही समय में, बहुत जल्द ही इसका एडवर्टीजमेंट आने वाला है। और इसका देखेंगे प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है। तो देखेंगे इसका जो सिलेबस होंगे, सिलेबस जेट का जो सिलेबस है ये एक होगा पेपर 1 होंगे, पेपर फर्स्ट, और दूसरा होंगे पेपर सेकेंड होगा। पेपर फर्स्ट में आपको 50 MCQ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो आपको होगा 100 मार्क्स की होगी, ठीक है। और पेपर 2 जो होंगे, इसमें होंगे आपको 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे, जो आपको होंगे 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल नंबर होंगे आपको 300 मार्क्स की एग्जामिनेशन होंगे आपको। ये टोटल हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टोटल क्या समझे, 300 के होंगे। पेपर 2 जो होंगे आपको किसके लिए होंगे, कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे। क्या समझे, कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे। कंसर्न सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उससे आपको पूछा जाएगा। यदि आप हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे दूसरे पेपर में, कोई कॉमर्स है तो कॉमर्स के रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस है तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस से रहने का है। एक बार मैं पहले ऑन कैमरा देख रहा हूँ, क्या आप लोगों तक क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ सर, क्लियर है, आगे बढ़ो। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। ये रहा सिलेबस की बात, ठीक है। सिलेबस रहा, ये पॉइंट नंबर 1 रहा, पॉइंट 2 रहा, पॉइंट नंबर 3 में। अब देखिए जेट कंडक्ट कौन करेगा, तो जेट का जो होगा, जेट का एग्जाम जो होगा कंडक्ट करेगी, कंडक्टेड बाय जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो होगा जेट का एग्जाम कंडक्ट करेगा, जेपीएससी के माध्यम से कंडक्ट करवाई जाएगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। अब देखेंगे क्या जब जेट क्वालिफाइड करेगा तो क्या जेपीएससी नियुक्ति करेगी, तो नहीं। झारखंड में कुछ इस बार जो कमिटी बनी है, कल जो न्यूज आई है, न्यूज़पेपर में दे रखा था, वहां की कमिटी ने ये ऑथोरिटी दिया है यूनिवर्सिटीज का, जो अपना अपना यूनिवर्सिटी खुद जो पोस्ट होगा वैकेंट वो अपना खुद फुलफिल करेगा, सीट निकालेगा वैकेंट, और वो खुद वो नियुक्ति करेगा। मतलब ये वीसी का दिया गया है पावर। वहां क्या करेगी, जेट जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, मतलब जेट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी आपको जेपीएससी,
ठीक है। और ये फुलफिल करेगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो निकालेगी, वैकेंसी फिल किया जाएगा किसके माध्यम से, तो वैकेंसी आएगा यूनिवर्सिटी के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी को पावर दिया गया। ऐसे जितने भी स्टेट है वो खुद कमीशन उसी को फुलफिल करती है, बट झारखंड में काफी असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी होने की वजह से इस नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी करने के लिए जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हो जाए, उसके लिए आयोग ने पावर दिया है, अधिकार दे दिया है उन्होंने, किसको, यूनिवर्सिटीज का। जितने भी झारखंड में 7-8 यूनिवर्सिटी है वो अपने अपने सीट को वो खुद निकालेगा, और जो क्वालिफाइड है, चाहे वो जेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, पीएचडी क्वालिफाइड है, उन तमाम अभ्यर्थी वहां पे जाकर के फॉर्म को फिलअप करेंगे और इंटरव्यू में अपियर होंगे, और जिनका जैसा एपीआई होगा उनको नौकरी दी जाएगी। अब आगे देखिए और आगे क्या है। अब इसका एपीआई में क्या योगदान है, क्या वेटेज है, उस पर थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। क्योंकि झारखंड में जो भी नियुक्ति आई है इस बार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका फुल्ली तरीका चेंज है, अदर यूनिवर्सिटी से, अदर स्टेट से कुछ अलग तरीका से। पहला तो देखिए यहीं से पता चला है ये यूनिवर्सिटी कर रही है। दूसरा देखेंगे यहाँ एपीआई में भी काफी चेंजेस है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो झारखंड ये सोच रही है कि एकदम अच्छा कैंडिडेट, क्वालिफाइड जो पर्सन है उसी का सिलेक्शन हो। तो देखिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने क्या रखा है, पैरामीटर जो ड्राफ्ट बनाया है उन्होंने क्या किया है, एपीआई का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, एपीआई स्कूल में देखेंगे किस तरह से वहां दिया गया है। तो एपीआई जो है झारखंड के लिए आपको दिया गया है पीजी, जो सभी जगह होते हैं, पीजी, उसके बाद यूजी। ठीक है, पीजी है, यूजी है, चलो करना, यूजी क्या है, पीजी है, यूजी है। तो वहां देखेंगे ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी स्टेट का जो यूनिवर्सिटी होती है, थोड़ा सा मैं थोड़ा इसको चेंज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज हो गई। तो देखेंगे जितने भी स्टेट है वो क्या करती है, पीजी और यूजी का मार्क्स का वेटेज देती है 80+% को मैक्सिमम दिया जाता है। बट यहाँ पे झारखंड क्या है, यदि आपको 60+ है, यानी कि पीजी में 60+% है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कितना, 20 मार्क्स एपीआई स्कोर, 20 मार्क्स मिलेंगे। आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन में यदि आपको 60% मार्क्स है तो आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, पीएचडी का मार्क्स अलाउड किया है, पीएचडी को 50 मार्क्स, इसमें कम बेसी नहीं होती है, परसेंटेज इसमें नहीं होती है। उसके बाद यदि कोई जेआरएफ कैंडिडेट है उसका भी 50 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद जो कोई नेट क्वालिफाइड पर्सन है उसका भी, उसके लिए 10 मार्क्स है। अगर आप झारखंड का जेट क्वालिफाइड करते हो, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पे मिलेंगे 5 मार्क्स। यहाँ पे समझने की एक बात यह है कि यदि कोई पीएचडी और जेआरएफ है उसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पीएचडी हो 15 मार्क्स और जेआरएफ हो तो 15 यानी कि 30 नंबर, एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है। ऐसे अदर यूनिवर्सिटीज में क्या होती है, 10 मार्क्स प्रोवाइड की जाती है जेआरएफ को और 30 मार्क्स पीएचडी को। यहाँ झारखंड जो पैरामीटर रखा है, चूंकि उसका ये मंशा है कि एक अच्छा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जेआरएफ वाले को ज्यादा मार्क्स अलाउड कर दिया है, पीएचडी वाले को मार्क्स कम कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे अगर पीएचडी और जेआरएफ हो तो आपको 15 अंक मिलेगी, नेट क्वालिफाइड हो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, और यदि झारखंड का जो जेट क्वालिफाइड करके आप जाओगे तो यहाँ पे क्या है, 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो भी जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर इससे ये भी पता चलती है कि यदि कोई कैंडिडेट जो न्यू एप्लीकेंट है, जो सिर्फ नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है, उन्होंने पीएचडी नहीं भी किया है, तो भी उनके लिए सुनहरा ये अवसर है, क्योंकि अगर जेआरएफ क्वालिफाइड है, पीएचडी नहीं भी है, तो भी आपको 15 मार्क्स मिलती है। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप यदि पीएचडी हो, जेआरएफ हो, पब्लिकेशन है, तो आपको टॉप रैंक आएगा।
देखेंगे यहाँ पे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लाया यूनिवर्सिटीज ने, कितना अच्छा कमीशन यहाँ पे अपॉइंटमेंट का सिस्टम और पैरामीटर उन्होंने फिक्स किया है। तो ये रहा। अब क्या यहाँ पे है, जितने भी स्टेट होती है वो कमीशन के माध्यम से क्या करती है, अपॉइंटमेंट। यहाँ पर क्या है, ओनली और ओनली क्या होगा, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट होगी बाय किसके द्वारा होगा, बाय यूनिवर्सिटी। इसका एपेक्स कौन सा पावर है, तो वाइस चांसलर। इसका मतलब वाइस चांसलर को एक बहुत बड़ा यहाँ पे पावर दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए जो भी जेट का प्रिपरेशन करने वाला है, जेट के साथ साथ नेट जेआरएफ का भी एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि बीच में एक और अटेम्प्ट होने वाला है। अगर वो निकल जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा और आप वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इस बार जो 2025 में आने वाला है, कितना है टोटल आपको पोस्ट है, 24टा 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालने वाली है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, एक कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएंगे और अच्छे तरीका से आप लोग एडवाइस लेते रहेंगे। और जो न्यू कैंडिडेट है, जो भी न्यू कैंडिडेट है, मेरे चैनल से जुड़े प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जेट से रिलेटेड, जो झारखंड से रिलेटेड जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूज आती है, मैं टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। और जो भी ऑथेंटिकेट न्यूज होता है मैं सिर्फ वही प्रोवाइड करता हूं, कोई गलत न्यूज मैं नहीं दे पाता हूं। क्योंकि अभी लास्ट टाइम में देखेंगे, अभी क्या हुआ था, बहुत सारे न्यूज़पेपर यूट्यूबर ने क्या किया कि अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट और पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये सारा के सारा गलत न्यूज था। मैंने वहां पे सही न्यूज प्रोवाइड किया कि नहीं, वो जो था प्रोफेशनल के लिए ऐसा यूजीसी किया, नॉन प्रोफेशनल के लिए अभी भी वही पैरामीटर है जो पहले से था। बट सिर्फ और सिर्फ चेंजेस उन्होंने ये किया है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से नेट या पीएचडी करोगे, उसी सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आप पीजी किसी और सब्जेक्ट से है, आप नेट किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी दे सकते हो। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको नॉलेज होगा वही नेट क्वालिफाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स से में नॉलेज रखते हो एक्सपर्ट, आप केमिस्ट्री से जेआरएफ क्वालिफाइड कर जाओगे नेट, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने बिंदास तरीका से, एक अच्छे तरीका से, ईमानदारी पूर्वक आप लोग नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि आने वाला जो है बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। जैसे कि देखेंगे फरवरी में आपको एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है। अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है, तो बहुत सारे 2025 में नियुक्ति आने वाली है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यूपी में भी आने वाला है, तो इस तरह से, और बिहार में भी आने वाला है। तो इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।